Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying castration cannot be used as a method of contraception. Explain. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? It will be castration. So if we say that what is castration, तो it is the surgical or chemical removal of टेस्टिकल जो कि मेल गोनैड होता है, मेल गोनैड. अब अगर हम बात करें तो जो टेस्टीज हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन. और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या काम करता है? ये मेल में आपके सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है एंड स्पर्म का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है. स्पर्म प्रोडक्शन को ये एनहांस करता है. साथ ही साथ अगर बात करें तो ये टेस्टोस्टेरोन और क्या करता है? ये मेल में आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में भी हेल्प करता है. तो अगर हम बात करें कि कैस्ट्रेशन में हमने टेस्टीज को ही क्या कर दिया? हमने टेस्टीज को ही रिमूव. तो अगर एक बार हमने इस टेस्टीज को ही मान लीजिए रिमूव कर दिया, कट करके हटा दिया इन केस ऑफ कैस्ट्रेशन, तो क्या होगा? तो प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन ये क्या हो जाएगा? इट विल डिक्रीज क्या? पूरा बंद ही हो जाएगा, मतलब इट विल स्टॉप. तो इससे क्या होगा कि जो मेल है, अगर मान लीजिए कैस्ट्रेशन किया गया है प्यूबर्टी से पहले ही किसी मेल का, तो जो मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है यानी जो वॉइस है का वॉइस हाई पिच्ड वॉइस ही होगा. उसका बॉडी का जो बिल्डअप रहेगा वो कैसा होगा? नॉन मस्कुलर होगा. और जेनाइटल्स का जो डेवलपमेंट होगा वो स्मॉलर होगा. साथ ही साथ मेल का जो सेक्स डिराइव है वो भी कम हो सकता है. तो क्या हो जाएगा कि सेक्स डिराइव इन मेल रिड्यूसेस. दूसरा है टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण मेल का जो बॉडी स्ट्रेंथ एंड मसल मास ये क्या कर जाती है? ये भी आपका डिक्रीज कर. नेक्स्ट बात करें तो क्या होता है? जो बोन स्ट्रक्चर है, वो कैसा हो जाता है? इट बिकम सॉफ्टर एंड मोर सिलेंडर. और इनफर्टिलिटी जो आएगी वो तो आएगी ही, और ये नॉन रिवर्सिबल होगी. तो इन्हीं सब जो साइड इफेक्ट है इसके कारण से कैस्ट्रेशन को जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं बोला जाता या यूज नहीं किया जाता. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मेल में इनफर्टिलिटी नहीं लाती बल्कि अदर ड्रास्टिक और एडवर्स साइड इफेक्ट्स भी लाती है. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.